आप देख रहे हैं, दुनिया इस वक्त एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। मिडल ईस्ट के हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं रहे, बल्कि एक भयानक जंग की दहलीज पर खड़े हैं। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। क्या अब दुनिया में तेल का संकट आने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू होने वाली है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान का चेकमेट और तेल का संकट। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आपकी स्क्रीन पर जो मंजर है, इसे कहते हैं असली ताकत। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करके दुनिया को यह बता दिया है कि इस इलाके का असली बॉस कौन है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा अपना तेल हासिल करता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स और सुरक्षा का हवाला देते हुए इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि तेल की सप्लाई रुक गई है। जो अमेरिका और पश्चिमी देश खुद को सुपर पावर कहते हैं, उनके ऑयल टैंकर्स आज कतारों में खड़े हैं। ये स्थिति ऐसी है जैसे किसी ने महाशक्ति का गला पकड़ लिया हो। तेल की कीमतें धीरे धीरे आसमान छूने लगी हैं और जानकारों का मानना है कि कीमतें 30 से 50% तक बढ़ सकती हैं। अगर ये जंग लंबी चली तो तेल 100 से $200 प्रति बैरल के पार भी जा सकता है। समुद्र में बारूदी सुरंगें और अमेरिका की बेबसी। ईरान ने सिर्फ रास्ता ही बंद नहीं किया, बल्कि वहां बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं। ये एक बहुत छोटा और संकरा समुद्री रास्ता है। अमेरिका भले ही अपनी नेवी, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर वहां तैनात कर दे, लेकिन इस रास्ते को खुलवाना अब लोहे के चने चबाने जैसा है। अमेरिका ने अपने F-35, F-22 और F-16 जैसे घातक फाइटर जेट्स और कार्गो प्लेन्स जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर में तैनात कर दिए हैं। 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स वहां पहुंच चुकी हैं। लेकिन ईरान के नेवी कमांडर्स ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर हमारे खिलाफ कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन या हमला हुआ तो हम तुम्हारे बहरी बेड़े यानी नेवल फ्लीट्स को उड़ा देंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर पर खतरा और सीक्रेट वेपन। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का है। ये अरबों डॉलर का जहाज है जिस पर हजारों फौजी और 90 से ज्यादा विमान तैनात होते हैं। लेकिन क्या ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बच पाएगा? ईरान का दावा है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे रोकना नामुमकिन है। अगर ईरान ने अपने 500 ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ एक साथ हमला कर दिया तो अमेरिका के लिए इसे रोकना मुश्किल होगा। सिर्फ एक ड्रोन या मिसाइल भी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करती है तो उसे रिपेयर होने में सालों लग जाएंगे। इसके अलावा रूस और चीन भी इस जंग में पीछे से खेल रहे हैं। आशंका है कि वे अपनी नई और खुफिया मिसाइल टेक्नोलॉजी को ईरान के जरिए इस जंग में टेस्ट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में ताइवान या यूरोप की जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सके। अफगानिस्तान और बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर। इस जंग में एक नया मोड़ अफगानिस्तान की तरफ से भी आ सकता है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के लड़ाके भी ईरान का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिका को लगता है कि वो ये जंग आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। निष्कर्ष, आने वाला रमजान और आर्थिक तबाही। आने वाला रमजान का महीना मिडिल ईस्ट के लिए बेहद मुश्किल और अशांत होने वाला है। जानकारों का कहना है कि सहरी के वक्त या किसी भी पल बड़ा हमला हो सकता है। ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की भी है। अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिरेगी, नौकरियां जाएंगी और अरब देशों द्वारा अमेरिका में की जाने वाली 5,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगी। दुनिया बदलने वाली है और ये बदलाव अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। एंकर। तो देखा आपने, हालात कितने नाजुक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की ये तनातनी पूरी दुनिया की जेब पर असर डालने वाली है। क्या कूटनीति से ये जंग टल पाएगी या दुनिया एक और बड़ी तबाही देखेगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की ऐसी ही बेबाक खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।